आज के वीडियो में अपन देखेंगे मिल्क फीवर क्या होता है, मिल्क फीवर होता क्यों है, क्या क्या रीजन होते हैं मिल्क फीवर के। और नेक्स्ट देखेंगे अपन इसमें कि मिल्क फीवर के लक्षण जो अपने को दिखाई देते हैं, जिनके आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि मिल्क फीवर है। उसके अलावा देखेंगे अपन मिल्क फीवर का उपचार क्या कर सकते हैं अपन, क्या क्या प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट के लिए जो फॉलो करना चाहिए अपने को, और इससे कैसे बचा जा सकता है, रोकथाम या बचाव कैसे किया जाए। ठीक है, मिल्क फीवर को होने से कैसे रोक सकते हैं अपन, उन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में अपन बात करेंगे। तो अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो मिल्क फीवर होता है उसका रीज़न होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर होता है। अब होता किसमें, जनरली जो हाई यील्डिंग कैटल्स हैं और बफेलो हैं, जो ज़्यादा दूध देने की क्षमता जिनमें होती है, जो ज़्यादा दूध देते हैं एनिमल्स, उनमें मिल्क फीवर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब कैटल और बफेलो दोनों के केस में मिल्क फीवर हो सकता है। कैटल की बात करें तो इसकी काविंग में 15% काविंग में मिल्क फीवर हो सकता है, जबकि बफेलो में 12% काविंग में मिल्क फीवर देखने को मिलता है। अब बात करें मिल्क फीवर होता कब है, तो जस्ट आफ्टर काविंग, यानी प्रसव होने से लेकर 72 घंटे तक मिल्क फीवर हो सकता है। मिल्क फीवर में क्या होगा, बॉडी में कैल्शियम लेवल डाउन हो जाने की वजह से मिल्क फीवर होता है। तो काविंग के तुरंत बाद मिल्क फीवर के लक्षण अपने को देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें अपन कि मिल्क फीवर के लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो लक्षण अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पे, वो होता है गाय यहाँ पे निढाल अवस्था में बैठ जाती है, खड़ी होने में समर्थ नहीं होती और इसकी गर्दन फ्लैंक रीजन की ओर घूमी हुई होती है। ये सबसे पहला साइन अपने को मिल्क फीवर में देखने को मिलेगा। दूसरा क्या होता है इसमें, जब मिल्क फीवर जो होता है 3 स्टेज होती है इसकी, आगे अपन बात करेंगे। जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा आगे की तरफ तो गाय एकदम निढाल हो जाएगी और इसकी गर्दन भी एकदम लेटी हुई हो जाएगी और ये बिल्कुल मरणासन अवस्था में आ जाती है। ठीक है, खड़ी होने की क्षमता नहीं होती इसमें, खड़ी होने में समर्थ नहीं हो पाती है। तो ये मिल्क फीवर का सबसे इम्पोर्टेंट साइन होता है। दूसरा जो लक्षण अपने को मिल्क फीवर के केस में देखना पड़ता है वो होता है बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर होगा एनिमल का वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से डाउन हो जाएगा और लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अपन यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अब पॉइंट आता है यहाँ पे दोस्तों, अपन क्या बोल रहे हैं इसको, मिल्क फीवर में टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो ये कैसे है इसको समझते हैं अपन। तो मिल्क फीवर जो होता है 3 स्टेज में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फर्स्ट स्टेज होती है दोस्तों मिल्क फीवर की, उसमें बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है, लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाता है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, मिल्क फीवर बोल रहे हैं। जबकि जो सेकंड स्टेज होती है और थर्ड स्टेज होती है, इसमें टेम्परेचर लगातार गिरता रहता है और लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक डाउन हो जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें एनिमल खड़ा रहेगा, मूवमेंट कम होती जाएगी उसकी, सेकंड में वो बैठ जाएगा और थर्ड स्टेज में बिल्कुल निढाल अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रथम अवस्था होती है मिल्क फीवर की, फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, मिल्क फीवर बोलते हैं। ठीक है, जब अपन इसको नोट करेंगे, जब अपन इसको डिटेक्ट करेंगे, उस टाइम पे ये सेकंड या थर्ड स्टेज पे होगा जहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो मिल्क फीवर का जो रीजन है वो क्या है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है। तो इस कैल्शियम डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए अपने को क्या चाहिए, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट का जो इंजेक्शन होता है, जो मार्केट में कई नामों से अवेलेबल है, उसको अपन स्लो आईवी की फॉर्म में इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, आईवी ड्रिप की फॉर्म में लगाना है और आईवी जो है ये बहुत ही स्लो लगाना होता है, ये अपने को इसमें विशेष ध्यान रखने की बात होती है। ड्रॉप बाय ड्रॉप ये ड्रिप चलनी चाहिए, अगर अपन तेज़ी से चढ़ा देंगे तो एनिमल ख़त्म हो सकता है। दूसरा देखिए, इंट्रामस्कुलर कैल्शियम भी अपन यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि मार्केट में कई नामों से अवेलेबल होता है। इंट्रामस्कुलर कैल्शियम भी अपन दे सकते हैं। उसके अलावा इंट्रामस्कुलर अपन फास्फोरस भी इस एनिमल को दे सकते हैं। फास्फोरस देने से क्या होगा, उसका जो कैल्शियम फास्फोरस का लेवल है वो मेंटेन होगा, तो जो बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उसको ये रेगुलेट करने का काम करेगा। तो क्या कर सकते हैं अपन, ड्रिप लगा दी अपन ने कैल्शियम की, कैल्शियम इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं और फास्फोरस इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। उसके अलावा जो कैल्शियम होता है ओरली भी अपन दे सकते हैं, जो कि जेल की फॉर्म में हो सकता है या लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है। तो ये कैल्शियम अपन एनिमल को रेगुलर ओरली देते रहेंगे ताकि वो तुरंत इससे रिकवर हो जाएगा। मैक्सिमम केसेज में जैसे ही अपन उसके माइफेक्स या कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट लगाते हैं, वो एनिमल तुरंत खड़ा हो जाता है मैक्सिमम केसेज में। ठीक है, कुछ केसेज में दिक्कत आती है तो उसमें अपन ये रेगुलर ट्रीटमेंट चलने देंगे, वो एकदम रिकवर हो जाता है।
अब बात करें इसको बचाने की कि मिल्क फीवर हो ही ना एनिमल में, तो उसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है, छठे से लेके 9वें महीने तक का जो टाइम है, या 10वें महीने की बात करें बफेलो के केस में, तो उस समय अपने को उसको रेगुलरली मिनरल मिक्सचर देना है 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से, और ओरली कैल्शियम भी अपन उसको दे सकते हैं 100 ml पर डे के हिसाब से। थैंक यू।